लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं, कौन सा इंश्योरेंस किस कैटेगरी के लोगों के लिए ज़रूरी है, इंश्योरेंस के कितने टाइप्स हैं और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है। साथ ही साथ हम आज ये भी जानेंगे कि एक्सक्लूजन क्या होते हैं, ऐसे कौन से एक्सक्लूजन होते हैं जिससे कि हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो आज बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए राजोपीडिया। उससे पहले आपको बता दें कि आप देख रहे हैं राजोपीडिया और मैं हूँ राज। तो अब जानते हैं कि इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं 4 तरह के होते हैं। इसमें पहला इंश्योरेंस होता है आपका टर्म इंश्योरेंस। हम एक एक इंश्योरेंस के डेफिनेशन को सबसे पहले जानेंगे, उससे पहले हम थोड़े हाईलाइट जान लें कि कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं। तो पहला होता है टर्म इंश्योरेंस। दूसरा होता है आपका इंडोमेंट इंश्योरेंस, जो बिल्कुल सेविंग इंश्योरेंस होता है, इसमें कि हम अमाउंट सेव करते हैं। तीसरा होता है आपका चिल्ड्रंस पॉलिसी और चाइल्ड इंश्योरेंस। एंड लास्ट होता है आपका एन्युटी इंश्योरेंस, जिसे हम रिटायरमेंट प्लान और पेंशन प्लान भी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि इंश्योरेंस का प्रिंसिपल क्या होता है, और उससे पहले हमें जानते हैं कैटेगरी ऑफ इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, किस तरह के प्लान होते हैं। इन चारों प्लान के अंदर में किस किस तरह के प्लान होते हैं। तो सबसे पहला प्लान होता है ट्रेडिशनल प्लान। ट्रेडिशनल प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिसमें कि आपका एक अमाउंट फिक्स होता है कि इतने सालों तक के लिए अगर आप इतना अमाउंट जमा करते हैं तो आपको एक फ़िक्स अमाउंट इतने % इंटरिम बोनस एंड मैच्योरिटी बोनस के साथ मिलेगा। इसमें मार्केट का कोई रूल नहीं होता है। दूसरा होता है आपका यूलिप प्लान, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान। ये प्लान पूरा का पूरा मार्केट पर डिपेंड करता है। जिस तरह से मार्केट का ग्रोथ रेट होगा उस तरह से आपके अमाउंट का भी ग्रोथ होगा, आपके सम एश्योर्ड ग्रोथ होगा और आपका रिटर्निंग अमाउंट ग्रोथ होगा। इन सब को जानने से पहले इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस 3 होते हैं जिसको हम नॉर्मली लोग जानते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहला होता है अटमोस्ट गुड फिट, यानी कि आप जो भी इंश्योरेंस कंपनी को अपना डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करेगा, और इंश्योरेंस जो आपको रिटर्न में दे रहा है आप उस पर कम्प्लीटली ट्रस्ट करेंगे। इसे हम कहते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। दूसरा होता है आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये क्या होता है, इसमें कोई भी नॉमिनी किसी भी प्लान का या कोई इंसान इंश्योरेंस उसी के ले सकता है जिसका उसके साथ कोई ना कोई एक रिलेशन हो, इसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहते हैं। तीसरा इंडेमनिटी। ये नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस पे वर्क करता है कि जितना आपका लॉस होगा हम आपका उतना कवर कर देंगे, सिर्फ इस पर डिपेंड करता है और इस पर ये काम करता है। अब जानते हैं टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है, और इंसान को जैसे ही जॉब लगे सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस क्या कहता है कि टर्म इंश्योरेंस इज़ द सिंपलेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। The benefit amount is paid out the nominee in case of death of the person insured during the term of policy. सिंपल सी भाषा में एक से कहते हैं कि टर्म इंश्योरेंस एक प्योर इंश्योरेंस होता है, ऐसा इंश्योरेंस जिसमें कि रिटर्न। अब दूसरा इसका एक्सक्लूजन क्या है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सक्लूजन है इस टर्म इंश्योरेंस के अंदर में, कि पॉलिसी होल्डर अगर सुसाइड पॉलिसी ईयर के पहले ईयर में करता है तो बस इसी कवर नहीं किया जाता है। इसके अलावा इसमें किसी भी तरह का डेथ, चाहे वो नेचुरल हो, नॉर्मल हो, एक्सीडेंटल हो या कुछ भी हो, सब कुछ कवर किया जाता है। दूसरा इंश्योरेंस होता है आपका इंडोमेंट इंश्योरेंस। ये एक सेविंग प्लान जैसा होता है जिसमें कि आप कुछ समय तक के लिए कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और उसका मैच्योरिटी होने के बाद आपको एक बड़ा सा अमाउंट मिलता है। ये दूसरा इंश्योरेंस होता है। यानी सबसे पहला इंश्योरेंस इंसान को टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, एंड दूसरे में उसके बाद अगर आप कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप इंडोमेंट इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंडोमेंट इंश्योरेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है, एन इंडोमेंट पॉलिसी इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन टू पे अ लम्प सम आफ्टर अ स्पेसिफिक टर्म और ऑन डेथ। टिपिकल मैच्योरिटी आर
10, 15 और 20 ईयर अप टू अ सर्टेन एज ऑफ लिमिट। मतलब एक ऐसी पॉलिसी इसमें कि आपका 10, 15, 20 साल तक के लिए आप एक उसका ड्यूरेशन ले सकते हैं, और उस ड्यूरेशन के तक आप एक नॉर्मल एक कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद आपकी जब पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो उसके साथ आपका इंटरिम एंड मैच्योरिटी बोनस मिला करके एक बड़ा सा कॉर्पस अमाउंट बना के रिटर्न कर दिया जाता है। इसमें भी डेथ कवर किया जाता है। अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसे भी एक सम एश्योर्ड दिया जाता है। तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इज ऑल्सो है चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कहता है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए भविष्य देख रहे हैं, चाहते हैं कि आपके बच्चे की एक फ्यूचर ब्राइट हो, तो उसके लिए आप बच्चे के पैदा होने के बाद उसके लिए एक अमाउंट सेव करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए आप एक इंश्योरेंस लेते हैं और आप उसमें कुछ इन्वेस्ट करते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है, एक तरह से बेनिफिशियरी वाले सिस्टम इसमें होता है। इसमें नॉमिनी नहीं, इसमें बेनिफिशियरी होता है। अगर पॉलिसी होल्डर यानी बच्चे का पिता जीवित है तब तो वो उसके अमाउंट जमा करता रहता है, प्रीमियम जमा करता रहता है। किसी वजह से अगर उस बच्चे का पिता जो अर्निंग पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो भी उसकी पॉलिसी, बच्चे की पॉलिसी चलती रहती है, और उसकी मैच्योरिटी के बाद एक बड़ा सा अमाउंट उसे दिया जाता है। चाइल्ड इंश्योरेंस का यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चे का फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहेगा अगर मैंने उसके लिए कुछ एक सपना देखा था। अब बात करते हैं सबसे अंतिम इंश्योरेंस की, जो एक इंसान के वृद्धावस्था के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका नाम है आपका एन्युटी प्लान, यानी एन्युटी इंश्योरेंस यानी रिटायरमेंट प्लान। हम पूरी ज़िंदगी काम करते हैं, अपने लिए टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, अपनी फैमिली अपने बच्चों के लिए हम एक चाइल्ड प्लान लेते हैं। इन सब के बावजूद जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हमें भी कुछ अमाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम एक एन्युटी इंश्योरेंस लेते हैं, रिटायरमेंट प्लान होता है, जिसके लिए हम अमाउंट एक प्रीमियम अमाउंट जमा करते हैं। जमा करने के बाद एक रिटायरमेंट एज होता है, उस रिटायरमेंट एज के बाद से हमें हमेशा के लिए एक अमाउंट मिलता रहता है। ये एन्युटी इंश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है, लेकिन इसके लिए क्या है कि इसके लिए आप वेट कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो इसे अपने जॉब लगने के बाद यानी सब 10, 15, 20 सालों के बाद भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम एज 45 साल के आसपास की होती है एंट्री करने के लिए। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि टर्म इंश्योरेंस एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस है, और ये इंश्योरेंस हर उस इंसान के पास होना चाहिए जिसके ऊपर कुछ न कुछ की लायबिलिटी है या लायबिलिटी आने वाली है। तो इसी के साथ आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल रोजोपीडिया। जय हिंद, जय